with metals. Reaction with metals, बिल्कुल सही. Reaction with base or reaction with metallic. बिल्कुल सही. And metal carbon. हाँ, और carbonate and bicarbonate. किसी को यहाँ पे डाउट था? No, sir. सर रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट आप एक्सप्लेन कर सकते हो और एक बार? कोई दिक्कत नहीं, मैं उसीलिए टॉपिक को उठाया तो मुझे 2-3 बातें पूछनी है आप सबसे जो रेगुलर क्लास में नहीं हो पाई थी. इस क्लास में तो मुझे लगा दोबारा से मैं पूछ लेता हूँ आप सबसे. ठीक है, पहला टॉपिक आपने पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल, याद आ रहा है? केमिकल प्रोसेस. उसमें हमने लिखा था, सभी ने याद होगा, हमने क्या लिखा था? जनरल रिएक्शन. Sir, metal plus acid gives out salt plus H2. Metal plus acid gives us salt and hydrogen gas. Yes? Yes. बिल्कुल सही. ठीक है, क्या सारे मेटल करेंगे? जो एक्टिव मेटल. आई एम रिकॉर्डिंग हियर, डोंट वरी. ठीक है, एक्टिव मेटल कौन कौन से थे मैंने बताया था आप सबको. सर जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्ट. सर लीड. हाँ सर, उसके पहले मतलब हाइड्रोजन की जो पहले. हाइड्रोजन. सर लेड को छोड़ देते हैं. हाँ, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव मेटल प्लस एसिड gives us salt plus hydrogen. Salt plus hydrogen. salt plus hydrogen gas. Right. And these metals are called active metals. बिल्कुल सही. बट अगर यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल आ जाए तब क्या होगा? No reaction. Yes sir, no reaction because वो displace नहीं कर पाएगा. बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर नो रिएक्शन है. बिल्कुल सही. सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट सही है. तो सर आप पूछना क्या चाह रहे हो? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे डिटरमाइन किया कि यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि एसिड हाइड्रोजन ही रिलीज करता है. बट स्टार्टिंग में उनको थोड़ी पता कब तक हाइड्रोजन का रिलीज करे. साइंटिस्ट को कुछ तो एविडेंस करना पड़ेगा, कुछ ने एक्सपेरिमेंट किया होगा कुछ ना कुछ. यस नो? यस सर. तो उनको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस है और मेटल कार्बोनेट में CO2 है? ठीक है, पूछ तो सकते हैं वो. सही बात. मेरे को पता करना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है या फिर. बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही. सर चेक करना है, क्या करना है? चेक करना है ना हमको, फाइंड करना. सर तो पॉप साउंड से बर्न हो गया. बिल्कुल सही. तो उन्होंने क्या किया, जो गैस इवॉल्व हो रही थी, निकल रही थी, उसको उन्होंने 100 सॉल्यूशन में से पास करवाया. ऐसे एग्जांपल मान के चलते हैं, हमारे पास ये कोई स्टैंड था, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड प्रेजेंट है, इस टेस्ट ट्यूब को मैंने क्लोज कर रखा है रबर से ताकि इसके अंदर से कोई गैस ना निकले. तो सर गैस निकलने के लिए मैंने इसके अंदर स्ट्रो डाल रखा है ताकि सारी गैस जो भी निकले स्ट्रो से निकले. इस स्ट्रो को मैंने पास कर रखा है किसके थ्रू? एक कंटेनर. इस कंटेनर में ये गैस निकलेगी, इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है सोप सॉल्यूशन. मिल्क ही हो जाएगा. क्या प्रेजेंट है? CO2 छोड़. हाँ, सोप सॉल्यूशन. जैसे ही इस एसिड में एक्टिव मेटल ऐड होगा, जैसे ये मेरा एक्टिव मेटल है, ये एसिड कौन सा है? Cl है. ये एक्टिव मेटल इसके अंदर डाला जिंक, तो इसके अंदर गैस प्रोड्यूस होगी. यस और नो? यस. यस. अभी गैस के लिए मैंने तो ऊपर तो क्लोज कर रखा है, तो गैस कहां से निकलेगी? थ्रू दिस स्ट्रो. स्ट्रॉ. अब जैसे ही गैस सोप सॉल्यूशन में जाएगी, सभी ने नोटिस किया बबल्स बनते हैं. सभी ने बनाएंगे.
यस तो ये बबल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो जो बबल्स क्रिएट होंगे इनके अंदर कौन सी गैस फिल होगी? H2। कौन सी गैस यहाँ पे बनी होगी? अननोन गैस है, मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन सी गैस है, अननोन गैस है, हाँ ठीक है। मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ कैंडल, ये मेरी कैंडल है जो क्या कर रही है, बर्न कर रही है, ठीक है। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन हुई, लेट्स अज्यूम और भी गैसेस हो सकते हैं, ऑक्सीजन हुई तो कैंडल की जो बर्निंग है वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी, यस क्योंकि Yes। ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है। फिर दूसरा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा? बुझ जाएगी। बुझ जाएगी, बिल्कुल सही। वहीं पर अगर हाइड्रोजन हुआ तो जैसे ही हाइड्रोजन कांटेक्ट में आएगा फ्लेम के, इट विल प्रोड्यूस, कैसे साउंड प्रोड्यूस हवा में करेगा? आग लगा दी, बताओ। पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर मुझे आपकी आवाज आ रही है, तो एक बार फिर से बता सकते हैं? देखिए आवाज नहीं आ रही। सर अब पहले नहीं आ रही थी, अब वीडियो भी दिख रहा है और आवाज भी आ रही है, तो आपने भी क्या करना है, एक बार रिपीट। ओके, आई एम सेइंग दैट जैसे ही मेटल को एसिड में ऐड करेंगे एक अननोन गैस प्रोड्यूस होगी। इस अननोन गैस को हमने स्ट्रो की हेल्प से सोप सॉल्यूशन में पास किया। जैसे ही सोप सॉल्यूशन में पास करेंगे इसके अंदर से कैसे बबल्स बबल्स क्रिएट होंगे। इन बबल्स के पास मैं लेके जाऊंगा कैंडल को। अगर कैंडल से बबल्स बर्स्ट होते हैं और पॉप साउंड क्रिएट होती है तो मेरे को कंफर्म हो जाएगी, कौन सी गैस कंफर्म हो जाएगी इसके अंदर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट को पता Okay, चला sir। कि यहाँ पर जो अननोन गैस प्रोड्यूस हो रही थी वो क्या थी? हाइड्रोजन, ठीक है। सबको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? यस यस सर। किसी को बनाना है तो बना सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, सर बनाने। ठीक है। एक और बात, अगर यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल डालते हैं यहाँ पे कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं रिएक्शन ही होगी। नहीं होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल का एक एग्जांपल लेड। लेड। नहीं सर, लेड डिस्प्लेस कर लेड देगा। नहीं, सॉरी, लेड प्लैटिनम। कहाँ है? बिल्कुल सही, प्लैटिनम। प्लैटिनम कॉपर। और कॉपर, गोल्ड। और कोई? गोल्ड, बिल्कुल सही। मरकरी, these are less reactive metal, ठीक है। तो ये किस लिए था? टेस्टिंग फॉर H2 गैस। ठीक है। जैसे कौन सी गैस है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करके बर्न होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। हो जाए तो बता देना। हो गया? ओके, नो प्रॉब्लम। ये क्या है?
stand, test tube, beaker, yeah. चलो इसके बाद हम उन्नति का डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सर वो तो कर चुका है ना। हाँ, उन्नति को एक बार फिर से समझना है ना। अच्छा अच्छा अभी भी ओके। और उससे रिलेटेड Okay, एक और चीज मेरे को बतानी है कि हमको कैसे पता चला वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही। सबको समझ में आ रहा है? साक्षी, सोनिया, प्रियांशु, मुस्कान, क्रिश? यस सर। ओके, यस सर। गुड। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो हम अब बात करेंगे किसकी? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला कोई बताएगा मेरे को मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का कोई एग्जांपल? सर कैल्शियम कार्बोनेट। सर क्या? एग्जांपल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का कोई एग्जांपल? सर calcium carbonate, सर CO2-3। बिल्कुल सही, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट ना हो तो उसकी जगह पर क्या होगा? सर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल सही। जनरल रिएक्शन क्या लिखी थी इसके अंदर हमने? सर मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही। मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर हमारे पास कोई प्रेजेंट है, अगर हम उसका रिएक्शन एसिड के साथ में करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट, दूसरी चीज वाटर, और तीसरी चीज क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही। पानी पानी। बिल्कुल, ज्यादा पानी नहीं करना। ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर हमने क्या एग्जांपल देखा था? एक कार्बोनेट का देखते हैं और एक मेटल कार्बोनेट का देखते हैं। ठीक है, उन्नति मेटल कार्बोनेट का कैल्शियम बताओ। कार्बोनेट। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करवाएं? सर HCl। HCl के साथ में। बिल्कुल सही। क्या प्रोड्यूस होगा? CaCl2 प्लस सर वाटर प्लस CaCl2। कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही। बस H2O प्लस CO2। बिल्कुल सही। कहीं बैलेंस है? yes, नो नहीं, सर। हाँ, no, नो H2, सर। H2M, सर 2HCl। हो गया बैलेंस? हाँ, यस सर। यस। ठीक है? यस सर। इसके बाद मेटल बाइकार्बोनेट का क्या एग्जांपल लिया था? yes, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आप सबने सोडियम बाइकार्बोनेट देखा कहीं पे? हाँ, कहां पर बताओ? बेकिंग सोडा शायद। बिल्कुल सही, बेकिंग सोडा के अंदर। ठीक है, बेकिंग पाउडर के अंदर। अब यहाँ पर तुम नोटिस करोगे मैं क्या कर रहा हूँ? सोडियम कार्बोनेट के ऊपर कौन सा एसिड डाल रहा हूँ? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा?
कौन सा सोडियम सल्फेट? सल्फेट सल्फेट Na2SO4 plus NO2SO4 water plus carbon. बिल्कुल सर। ठीक है, अगर मेरे को ये जनरल रिएक्शन याद होगी तो मेरे को रिएक्शन याद करनी जरूरी है? नो सर। नो सर। सर बस नो सर। एक चीज याद करनी है, उसके बाद तो बिल्कुल जी। वाटर तो और आपको फिर कार्बन। आराम से इजी रहेगा याद रखना। ठीक है, आपको बस इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वैसे ही पूरी रिएक्शन याद आ जाएगी। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर देंगे। सर वाटर B2 और CO2 हो गया बैलेंस? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, क्योंकि ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। यस तो अब यहाँ पर आएगा फन फैक्टर। सर हाउ कैन वी डिटरमाइन कि इसके अंदर CO2 भी प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हुआ? केमिकल गैस थोड़ी दिख रही है, ये तो कलरलेस गैस है। सही बात। दिख रहा है। सर इसमें भी वो सेम एक्सपेरिमेंट करके सर कर सकते हैं लाइम ना वाटर सर? उसमें Lime जो water कैंडल में मिल्की हो आग जाए। लगेगी वो बुझ जाएगी। बिल्कुल सही। लाइम वाटर क्या हो जाएगा? Milky. मिल्की हो जाएगा। सर चेक करें मिल्की कैसे होगा? जी। यस सर लाइम वाटर यस सर। चलो देखते हैं कि किसको क्या पता है, किसको एक्स्ट्रा नॉलेज पता है। इसको मैं रब कर दूं, ये तो मेरे ख्याल से सबको लिख रखा है। Yes. यस यस सर। चलो अब देखते हैं फन फैक्टर। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे मैं क्या कर रहा हूँ आप सबके सामने, लाइम वाटर का फॉर्मूला। लाइम वाटर का फॉर्मूला हाँ पता है, तो ये नहीं पता। वाह। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यस सर। अब इसके अंदर से वो अननोन गैस को पास कर रहा हूँ, वो अननोन गैस का आपको तो पता है कि क्या है? CO2. CO2। तो क्या रिएक्शन बनेगा? ये अब CO3 जो plus हमारे पास लाइम वाटर था ये कैसा था? कलरलेस था या कलर्ड था? colorless. बिल्कुल सही। जैसे ही इसके अंदर CO2 पास की क्या होगा? Milky. मिल्की में क्या कन्वर्ट। बनाएगा? CO3 plus H2O प्लस H2। प्लस H2O। बिल्कुल सही। अगर तुमने नोटिस ना किया हो यहाँ पर एक बात, ये क्या है सर? बेस है, और तुम सबको याद है नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस होते हैं, नॉन नहीं मेटल का ऑक्साइड एसिड होते हैं, एसिड होते हैं। बेस वाह। रिएक्ट विद एसिड। Salt सॉल्ट plus प्लस water. हाइड्रोजन। समय ये क्या हो जाएगा? Yes. सर ये तो पार्शियली सोल्यूबल होता है, तो ये तो वाटर को क्या कर देगा? मिल्की टर्न कर देगा। ठीक है, हाँ तो मिल्की कर देगा, अच्छी बात है, मान भी लेते हैं। बट अब कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से शैतान होते हैं, तो शैतान बच्चे क्या करेंगे? जैसे तरुण सर। क्या वो थोड़े से वो तो रोकेंगे नहीं बीच में, तो वो क्या करेंगे? फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट है इसके अंदर और CO2 पास कर देंगे, तब क्या होगा? वापस कलर। हाँ अब ध्यान से देखना, ये तो क्या है? कार्बोनेट प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? वाटर। अब जो हमारा Yes, मिल्की so था by- सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन क्या था? मिल्की। अब वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा, और क्या बनाएगा? कलरलेस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल सही। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है? कलर कलरलेस। कलरलेस। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने सॉल्यूशन में गैस पास की, स्टार्टिंग में क्या हुआ? उसका कलर मिल्की टर्न हो गया, बट फर्दर पास होती जा रही है, मिल्की से वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस। कलरलेस में।
तो यहाँ पर हमको गैस कंफर्म हो जाएगी, कौन सी गैस आ रही है? CO2। CO2। ठीक है, अगर आपको चेक करना है, हम ब्रीथ आउट भी करते हैं, गैस ब्रीथ आउट करते हैं, और आपको पता है वो कौन सी गैस है? CO2। अगर स्ट्रो की हेल्प से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपनी ब्रीथ आउट गैस को डाल लेंगे तो क्या होगा? मिल्की यही हो रिएक्शन होगा। यस। सुनो, इससे ये पता चल रहा है कि हम कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं। सही बात। यस सुनो, आई बात समझ में? तो ये क्या था? यस सर। टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकल रही है वो हमको पता चल जाएगा यहाँ से। यस। क्लियर? ठीक है, ये कब होगा? ये सेकंड वाला रिएक्शन कब होगा? जब CO2 क्या हो? क्या हो? एक्सेस में हो। अगर लिमिटेड होगा तो मिल्की में ही रह जाएगा। अगर आगे पास करेंगे, एक्सेस में पास करते हैं, तो ही वो कलरलेस में कन्वर्ट होगा। क्लियर? आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये था हमारा एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पूरा। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ, उसको बस याद रखना कि सर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कोई गैस ऐसी है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दे? है। कौन सी? सल्फर कुछ है। Sir, तभी आपने पूछा। सल्फर ही कुछ। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिलकर टर्न करता है, बट 90% जगह पर आपको यही मिलेगा। तो वो और फन सर फैक्ट है, उसको अगर याद सल्फर रखना। डाइऑक्साइड होता तो? फिर उसके लिए अलग करता हूं, उसके लिए भी है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी टेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। क्लियर यहां तक मेरे ख्याल से सबको? Yes, sir. यस सर। यस यहाँ पर एसिड कंप्लीट होता है हमारा। अब हम बात करेंगे किसकी? बेस की। और बेस के अंदर सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्रिश, आप क्या पूछना चाह रहे हो सर प्रोडक्ट करने के बाद? देख सकते हैं। ठीक है, सर प्रोडक्ट बनने के बाद अगर CO2 पास करे तो क्या होगा? प्रोडक्ट यानी मिल्की के बाद क्रिश? यस सर। तो ये वाली रिएक्शन कंटिन्यू होगी ना, नीचे वाली रिएक्शन, यानी मिल्की से वो फिर से कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। सर वो शायद ये पूछ रहा है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में भी CO2 की सप्लाई नहीं मिलती है। नहीं, वो आगे आगे कुछ नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन बताइए। रब कर दो इसको। कर दो सर। ओके, चले आगे। यस। ठीक, अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। बेस के अंदर सबसे पहली चीज, तीन सब्सटेंसेस को हम बेस बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी दो सॉल्यूशन विच रिलीज OH आयन इसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, ये किसने बताया था? कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? अरेनियस। बिल्कुल, अरेनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर बेस के अंदर आपको दो टर्म सीखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो है तो एक ही टर्म, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एल्कली, एल्कलीज। दूसरा सॉल्यूशन नॉन एल्कली। Sir,
हाँ पूछो। सर आपने अभी टेस्टिंग ऑफ CO2 के बारे में क्या बताया, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मुझको पता नहीं। नहीं कुछ नहीं बताया, हमने सिर्फ और सिर्फ बेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम बेस पे आते हैं। ओके सर। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पर एल्कलीज आ जाएगी। एल्कलीज का मतलब क्या है? और एल्कली वर्ड सुना सुना लग रहा है, हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। यस, Yes. कहाँ पर डिस्कस एल्कली करते हैं? मेटल सुना है बस। एल्कली मेटल सुना हुआ है, राइट? सही, यस, ठीक है। एल्कली और वहां एल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एल्कली का मतलब क्या हुआ? एल्कलाइन अर्थ मेटल हम पढ़ रहे थे, उन्हें हम एल्कली क्यों बोलते थे? क्योंकि उनका बेस वाटर, Acid. उनका बेस वाटर नहीं, सोल्यूबल sorry. होता था। उनका जो भी ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड, वो क्या होता था? वाटर सोल्यूबल। एल्कलीज क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल बेस। क्या होंगे? वाटर soluble base. and those bases which dissolve in water are called alkalis. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते थे? एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनके एग्जांपल भी तुम सबको याद आ गए। सर एग्जांपल पर से ग्रुप 1 ग्रुप 2 कोई भी उठा के बोल दो। ग्रुप 1 के एग्जांपल्स, the sodium सोडियम hydroxide, ऑक्साइड, सोडियम पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 से कोई भी हाइड्रोक्साइड उठा दो, वो क्या होगा? ओके, एल्कलाइन, एल्कलाइन। Water वहीं पर soluble. हाँ वाटर सोल्यूबल। वहीं पर नॉन एल्कलाइन की बात करेंगे, नॉन आ गया तो मतलब वाटर Water सॉल्युबल में नहीं। soluble नहीं होगा. हाँ वाटर इनसोल्युबल की बात करते हैं। वाटर इनसोल्युबल बेस। अगर इसके एग्जांपल आप देखोगे, इसके एग्जांपल है कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और वहीं पर कौन सा जगह हमारे पास? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे सारे क्या है? वाटर इनसोल्युबल बेस। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको Okay, क्लियर हो गया। sir. अब जैसे ही हमको एल्कली और नॉन एल्कली के बारे में क्लियर हो जाता है, तो हम बात करते हैं, जैसे हमने एसिड में बात की थी क्लासिफिकेशन, ऐसे ही हम बेस में भी क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही। ठीक है, और स्टार्टिंग कहां से करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। जैसे हमने वहां पे बेसिसिटी किया था, यहाँ पर क्या जाएगा? एसिडिटी, Acidity. एसिडिटी। जैसे हमने बेसिसिटी में क्या बोला था कि जो एसिड है, एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है वाटर के अंदर। एसिडिटी में क्या बोलेंगे? बेस का एक मॉलिक्यूल कितने OH आयन रिलीज करेगा वाटर के अंदर। क्लियर? वाह, Yes, sir. ठीक है, तो वो हो गया हमारी डेफिनेशन। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम क्लासिफिकेशन के बारे में डील करते हैं।
हो गया? बस 1 minute सर. 20 ओके, सेकेंड। कोई नहीं, आराम से करो। ओके ओके सीधा। बेश, यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है? वाटर सॉल्युबल। तो पानी में डिसॉल्व किया होगा बेस को, तभी तो पता चलेगा कि हाँ वो वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। बिल्कुल प्रियांशु। ओके, मैं रेस कर रहा हूँ। सर बस 1 मिनट, 1 minute. भी नहीं। ओके ठीक है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। सर वो FeOH2 लिखा है. हाँ, FeOH3। ओके ओके. एक साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने क्या दे दिया था? क्वेश्चन में दिया गया था कि बताओ कि इन बेसिस में से कौन सा बेस है नॉन एल्कली। तो 3 ऑप्शन तो उन्होंने एल्कली के दे दिए और एक ऑप्शन उठा के इसमें से दे दिया। अब पूछा गया कि बताओ नॉन एल्कली कौन सा है। ठीक है, इसी को उल्टा करके भी Okay. पूछा जा सकता है कि तुमको तीनों नॉन एल्कली दे दी जाए और पूछे कोई एल्कली बताओ। सर डी और एफ ब्लॉक नहीं, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में सब नॉन एल्कलीज बनाते। जैसे कम स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, बट ये तो कंफर्म है। अच्छा, ठीक है, हमको एस ब्लॉक वाले तो कंफर्म है कि सर वो तो क्या है, एल्कलाइन। ठीक है, चलो फिर ओ अच्छा, तो अब हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन की। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस on the basis of acidity। तो सबसे पहले तो मतलब किसका जानेंगे, एसिडिटी का। Yes. एसिडिटी का मतलब क्या होता है, हमने अभी भी नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज्ड इन वन आयुष released by 1 molecule। हाँ, we are talking about classification of bases on the basis of acidity। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एसिडिटी के बारे में। तो एसिडिटी क्या होती है? the number of OH ions produced by one molecule of alkaline on complete dissociation in water। यानी पानी में जाने पर एक मॉलिक्यूल बेस का कितने OH आयन दे रहा है, वो क्या उसकी एसिडिटी। एसिडिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे the number of hydroxyl OH minus ions produced by one molecule of alkaline on complete dissociation। complete dissociation in किसके अंदर, aqueous solution water। वाटर के अंदर, यानी एक्वा सॉल्यूशन। वो उसकी क्या होगी, एसिडिटी ऑफ बेस होगी। प्लीज। क्या होगी, एसिडिटी ऑफ बेस। क्लियर? यस। बिल्कुल। अब सर एसिडिटी हाइड्रोक्स, हाँ बोलो। सर वो हाइड्रोक्सिल लिखा है। हाँ, OH को। ओके।
अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी हम सबको पता है, जैसे हमने एसिड में बात की थी तो हमने कौन कौन से टाइप पढ़े थे वहां पर? सर 4 टाइप के थे। हाँ, तो यहाँ पर वो एसिड बेस किसके थे? वहाँ पे मोनो बेस, डाई बेस और ट्राई बेसिक था। यस यहाँ पे उसको एसिडिटी मोनो से एसिड। चेंज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, मोनो एसिडिक, क्या देगा? मोनो एसिडिक। दूसरा क्या होगा? डाई डाई। एसिडिक, ट्राई एसिडिक, डाइएसिडिक। ट्राई एसिडिक, बिल्कुल सर। ठीक है, इसके अंदर टेट्रा नहीं होता। नहीं, इसके अंदर टेट्रा नहीं होता। ठीक है, ओके तो मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस की हम बात करें। अब सभी को पता है, जैसे ही हमने एसिडिटी में बात की थी, सॉरी बेसिसिटी में बात की थी, मोनो का मतलब क्या? सिंगल। सर 1। सिंगल, बिल्कुल सिंगल सही। ओएच। हाँ वही मैं। तो यानी वाटर पे जाने पर वो कितने आयंस रिलीज करेगा OH के? 1 OH आयन। 1। एक मॉलिक्यूल सर, हाँ बिल्कुल, एक मॉलिक्यूल एक ही OH आयन रिलीज करेगा। ठीक है, ओके। वन मॉलिक्यूल रिलीज 1 OH आयंस ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, तो बिल्कुल सही। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात की जाए, इसकी बात की जाए एग्जांपल की, तो आप सभी को पता होगा एग्जांपल मोनो एसिडिक का। NaOH। ग्रुप 1 का कोई भी उठा देते हैं सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक और अमोनियम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही। क्लियर? तो जब सर हम आप बात ज्वाइन करेंगे, करना है ना। हाँ बिल्कुल वापस ज्वाइन करना है। ठीक है, एग्जांपल, एग्जांपल किसके? मोनो एसिडिक के। कौन कौन से? NaOH। ठीक है, यस। इनके नाम भी बताएं, इनके नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम। अब इस OH को मैंने क्या किया? वाटर में डिसॉल्व किया। ठीक है, तो वाटर में जाने पर आप सभी नोटिस करोगे तो ये क्या करेगा? सबके ओ एक्वस प्लस माइनस। सर आप अपने ईयरफोन्स उससे सर। कनेक्ट कर लो, फोन से। क्या बोल रहे हो? फोन से, हेडफोन से, जो भी आपके TWS कनेक्ट कर लो। वॉइस भी आ रही है? आ रही है सर, वो बोर्ड के पास जाते हो तो नहीं। ओके ओके ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बोलूंगा अब तो समझ गया। तो यहाँ पर तुम नोटिस कर रहे हो कि जो हमारा QS था, ये क्या बेस है? यस। यस सर। नोटिस करो, मैंने इसको किसमें डिसॉल्व किया? वाटर में। तो वाटर में जाने पर इसने की पॉजिटिव आयन बनाया, राइट? राइट। राइट। और दूसरा क्या बनाया इसने? OH माइनस। OH माइनस। OH माइनस। अब इनके पीछे तुम नोटिस करो, मैंने एक चीज लिखी हुई है, एक्वस। एक्वस। यस और नो? यस। यस। तो इस एक्वस का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे देखोगे बेस टूट गया, टूटने क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिकम्पोजिशन। डिसोसिएशन, टूटना, ब्रेकडाउन। यस और नो? यस। यस। यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है।
इसका बेस का, और ये वन साइडेड रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ अभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब बताओ। आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही तुम नोटिस करोगे, जब मैं एक्वस लिख रहा हूं तो मैंने सबको बताया भी था एक्वस का मतलब क्या होता है। इस पॉजिटिव हाँ। आयन को चारों तरफ से किसने कवर कर रखा है? हाँ, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन वाटर ऑक्सीजन। हाँ सर, वाटर के ऑक्सीजन। वाटर ने, मैंने बताया था ना, पार्शियल पॉजिटिव Yes, चार्ज होता है, sir. पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ। वो उसको क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा, चारों तरफ से घेर पकड़ लेगा। लेगा, यस। ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिले ना। हाँ हाँ ठीक है, वाह। क्योंकि अगर ये मिल गए तो ये क्या हो जाएगा वापस। रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, तो बट ये तो इरिवर्सिबल है, इसीलिए हम इसके पीछे क्या लिखते हैं, एक्वस। aqueous. वाह। ठीक है, क्या बात। जब हम बात करते हैं डाई की, डाई में कितने हुए चार्ज रिलीज करेगा? तो 2. 2 2। ठीक है, डाई की कोई एग्जांपल, सर ग्रुप 2 को कोई भी उठा लो, जैसा ना MgOH बोल। एग्जांपल ऑफ डाई एसिडिक बेस, ग्रुप 2 का कौन सा ऑक्साइड होता है? हाइड्रोक्साइड। यस और नो? यस। Yes. यस सर। बिल्कुल सर। अब नोटिस करोगे, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैल्शियम वाटर में डिसॉल्व किया, एरो कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, अलोंग विद यस, बोल सकते हैं। तो कितने आयंस रिलीज हुए यहाँ पर? 2. 2। रिलीज हुए। फिर ट्राई एसिडिक में 3। ट्राई एसिडिक बेस के अंदर कितने हो जाएंगे? 3. यस, यस। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पहली क्लासिफिकेशन ट्राई एसिडिक का एग्जांपल, AlOH बोल रहा है। ट्राई एसिडिक का एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। कौन बताना चाहेगा? क्या है इसका नाम? Aluminum hydroxide. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आयरन हाइड्रोक्साइड। फेरिक अच्छा, फेरिक। हाइड्रोक्साइड। यस। यस और नो? Yes, sir. हाइड्रोक्साइड क्लियर? यस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को नोट डाउन करना है यस। तो एक बार कर लो। सर आप फिर भी एक बार इसकी पिक सेंड कर देना। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। अभी सेट करो जब आपकी मर्जी हो। या बाद में?
सर बस आज कर देना बहुत। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो सर अभी क्लासिफिकेशन, कर देना, आप भूल जाओगे फिर। क्या बोल रहे हो? सर अभी कर देना, आप भूल जाओगे फिर, नहीं तो। बाधा। ठीक है। तो एक सेकंड रुको, तो मैं इसको कर ही देता हूँ पहले। गुड गुड। सर सर अनम्यूट भी करना होता है शायद। सर अनम्यूट करो आप अपने सर आप आप को। क्या बात। ओ चल मैं इसको रब करूँ या आगे बढ़ूँ? सर 4 बज गए। तो क्लास कहाँ ओवर हुई है? अरे सर संडे को तो छोड़ दो। चलो ठीक है, बस मैं नाम बता रहा था, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है। कंसंट्रेशन के बेसिस पर दो तरह के होते हैं, एक कंसंट्रेटेड बेस, दूसरा डाइल्यूटेड बेस। ठीक है। यस यस। यस सर। और इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। इसकी बात करेंगे ताकत। 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 ताकत में कौन होता है? एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। वीक। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन ओवर हो जाएगी और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ ठीक है। सर यहाँ फिर पर उसके 3 बाद चैप्टर खत्म नेक्स्ट क्या? हमको पढ़नी है। पहली ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्लियर? गुड गुड। तो फिर हैव फन, एंजॉय करो। जी सर। बाय थैंक यू सर। बाय सर। टाटा। सर आधा दिन तो निकल गया, क्या ही एंजॉय करें। बस आधा ही दिन काफी होता है। थैंक यू सर। बाय सर। टाटा सर। थैंक यू सर, बाय सर। टाटा Okay. सर। टाटा।